कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? आज की इस पड़ताल में हम उन्हीं छिपे हुए कनेक्शंस को उजागर करने वाले हैं जो हमारे पूरे शरीर को एक साथ काम करने में मदद करते हैं। और यकीन मानिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। सुनने में तो ये दोनों परेशानियां बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इन दोनों का सोर्स एक ही हो सकता है? चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अपने शरीर को समझने की शुरुआत हमें उसके मेन कम्युनिकेशन नेटवर्क से करनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे शहरों को जोड़ने के लिए हाईवेज होते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी जानकारी के लिए एक सुपर हाईवे है। आइए जरा करीब से देखते हैं। ये है हमारे शरीर का मेन कमांड सेंटर, रीढ़ की हड्डी। सोचिए कि ये एक बहुत बिजी हाईवे है और इससे जो नसें निकल रही हैं वो छोटी छोटी सड़कें हैं जो शरीर के हर कोने तक जाती हैं। ये दिमाग से जरूरी मैसेज लेकर जाती हैं और वापस लाती हैं। अच्छा, इसे साइंटिफिक भाषा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, लेकिन अगर आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर का बॉस है। सोचना, चलना, महसूस करना, यहां तक कि सांस लेना, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस हाईवे पर कोई रुकावट आ जाए? अगर मैसेज कहीं बीच में ही अटक जाए तो? चलिए पता करते हैं। यहां देखिए, रीढ़ की हड्डी का एक छोटा सा जोड़ अपनी सही जगह से जरा सा खिसक गया है। अब ये देखने में तो बहुत मामूली बात लग सकती है, लेकिन इसके नतीजे काफी बड़े हो सकते हैं। और यहीं से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। जैसे ही जोड़ खिसकता है, वो पास से गुजर रही नस को दबाने लगता है। इसकी वजह से सूजन होती है और फिर मांसपेशियां उस हिस्से को बचाने के लिए टाइट हो जाती हैं। मतलब शरीर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर अनजाने में प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। असल में ये उस नस में एक तरह का ट्रैफिक जैम लगा देता है। दिमाग से भेजे गए सिग्नल वहीं फंस जाते हैं और यहीं से असली दिक्कतें शुरू होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये छोटा सा ट्रैफिक जाम शरीर के उन हिस्सों में कैसे परेशानी पैदा कर सकता है जो समस्या वाली जगह से काफी दूर हैं। जैसे मान लीजिए गर्दन में किसी नस पर दबाव पड़ रहा है, तो वहां से जाने वाला सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा और इसका असर कोहनी में दर्द के रूप में महसूस हो सकता है। शरीर को लगता है कि दर्द कोहनी में है, जबकि असली प्रॉब्लम तो गर्दन में छिपी हुई है। और बिल्कुल यही चीज सिरदर्द के साथ भी होती है। गर्दन के ऊपरी हिस्से में कोई रुकावट अक्सर लगातार होने वाले सिरदर्द का असली कारण होती है। ये सब हमारे नर्वस सिस्टम के इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की वजह से ही होता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ दर्द तक ही खत्म नहीं होती। ये कनेक्शन हमारे शरीर के और भी गहरे हिस्सों तक जाता है, जैसे कि हमारा पाचन तंत्र। हमारी रीढ़ की हड्डी से जो नसें निकलती हैं ना, वो सीधे हमारे पाचन अंगों से जुड़ती हैं और उन्हें बताती हैं कि उन्हें अपना काम कैसे और कब करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रीढ़ की हड्डी में कोई रुकावट है, तो पाचन जैसे अपने आप होने वाले कामों को मिलने वाले मैसेज में भी गड़बड़ी आ सकती है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं हैं। और अब शायद सबसे हैरान कर देने वाले कनेक्शन की बात करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम और हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत के बीच का रिश्ता। जी हाँ, हमारा नर्वस सिस्टम हमारी इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। एक हेल्दी नर्वस सिस्टम एक मजबूत इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है। तो असल बात यह है, जैसा कि यहां लिखा भी है, नसें सबको जोड़ती हैं। दर्द से लेकर पाचन तक और बीमारियों से लड़ने की ताकत तक सब कुछ इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। पहली बात, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का इंफॉर्मेशन सेंटर है। दूसरी, जोड़ों में एक छोटी सी गड़बड़ी भी नसों के सिग्नल में रुकावट डाल सकती है। तीसरी, इसका असर शरीर के किसी भी दूर के हिस्से में महसूस हो सकता है। और आखिर में, ये कनेक्शन हमारे अंगों और इम्यून सिस्टम तक को प्रभावित करता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर ले आता है। अगर हमारे शरीर में सब कुछ इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो क्या हमें सेहत के बारे में एक अलग तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है? स्वस्थ होने का असली मतलब आखिर है क्या? ये सोचने वाली बात है।